क्या ये वो वक्त है कि जब हमने देखा कि पाकिस्तान ने एक इंतहाई खूबसूरती से डिप्लोमेसी के अंदर अपना लोहा मनवाया है और तमाम दुनिया को बताया है कि हम अमन पसंद लोग हैं, क्या इसे मजीद यूज़ किया जा सकता है और स्ट्रेटजी में चेंज भी आना चाहिए? देखिए, आपने जो सजेशन दी है मेरा ख्याल है उसको थोड़ा सा अमेंड कर लें, अपने घर से नहीं अपने आप से शुरू करें क्योंकि सबसे बड़ा प्रूवन दहशतगर्द तो नरेंद्र मोदी खुद है। गुजरात का जो है बुचर ऑफ गुजरात का, उसको जो नोटोरियस खिताब ऐसे नहीं मिला। तो मेरे ख्याल में तो फिर उसको सबसे पहले खुद अपने आप को पेश करना चाहिए और उसके बाद जो है ना अपने गिर्द वो जो उसने गांधी के जो असैसिनेटर्स हैं उनको जो रोल मॉडल मानते हैं और हीरोज मानते हैं उनको अपने पास से ख़त्म करे तो फिर दहशतगर्दी का इस खित्ते से खात्मा हो जाएगा। देखिए, हमने तो महज जवाब दिया है, हमने तो कोई एग्रेशन की नहीं। हमने तो यूएन के चार्टर के मुताबिक आर्टिकल 51 के मुताबिक अपने सेल्फ डिफेंस में जितना ज़रूरी था हमने उतना ही किया है। लेकिन क्या उसके बाद वो बाज आ जाएंगे? अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल में नहीं। वो अभी तो शौक में हैं, उसके बाद जब वो रिकंसाइल करेंगे और ये सारे नुकसानात जो हैं जब ये उनको हॉन्ट करेंगे और उनके अंदर अपने मुल्क से और अपनी इवन जमात के अंदर से जब प्रेशर मज़ीद बिल्डअप होगा तो वो फिर दोबारा से री ग्रुप होके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और मेरे ख्याल में जो पहला महाज वो री एनर्जाइज करेंगे, ऑलरेडी वो बड़े प्रोएक्टिवली कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी है। पाकिस्तान में जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो मेरा ख्याल है उसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हमें उसके लिए ज़हनी तौर पे भी और फिज़िकली भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए। एग्जैक्टली और इसके सबूत जो जैसा कि कमर साहब ने भी कहा, आपने भी कहा कि सबूत दुनिया के सामने रखने चाहिए। अनदर थिंग हैपेंड के जो शिवसेना पार्टी है, मोदी सरकार की इत्तेहादी पार्टी, ब्रिगेड साहब वो अब रिज़ाइन मांग रहे हैं अमित शाह से, जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, कि नाक़िस कारकर्दगी हुई और हमने उस तरीके से जवाब नहीं दिया। फिर राहुल गांधी ने बाकायदा इस पर बोला है और कहा है कि फ़ौरन से इजलास बुलाया जाए और हमें सवालों के जवाब दिए जाए। एक ऑलरेडी डिबेट छिड़ गई है इंडिया में और पीपल आर नाउ क्वेश्चनिंग व्हाई मोदी इज स्टिल देयर प्राइम मिनिस्टर। तो आप समझते हैं कि इट्स अ वेरी गोल्डन टिकट फॉर पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड टू गेट रिड ऑफ दीज काइंड ऑफ टेररिस्ट जो इंडिया में इस वक्त बड़ी सीट्स पर बैठे हुए हैं? आई थिंक वैसे मेरी तो दुआ है कि मोदी साहब 2030 तक रहें और जो मतलब बेसिकली क्योंकि जो इतना बेड़ा गर्क किया है उन्होंने भारत में, ऑनेस्टली मैं वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि इसको बैठा नहीं। अच्छा, इस पे मैं थोड़ा सा आता हूँ कि जो मिलिट्री ऑपरेशन हुआ उसके बाद इनका आई थिंक दे आर गोइंग टू बी वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस बिकॉज देखें अभी टेलीग्राफ की रिपोर्ट, अभी इनके लेफ्टिनेंट जनरल एक इनका आई थिंक जयपुर डायलॉग है, बड़ी सीरियस डिबेट लेकिन है, सारे भक्त भी हैं। ही इज नाउ एक्नॉलेजिंग कि जी चाइना से तो हम लड़ लेते, जस्ट इमेजिन कि जी इनका जो इक्विपमेंट है पाकिस्तानियों ने चाइना से ज्यादा बेहतर इस्तेमाल में आहिस्ता आहिस्ता वो आ रहे हैं। तो देखें लॉसेज आर वेरी क्लियर। मैं इसमें कैलकुलेट कर किया सारा कि जो 200 किलोमीटर की एक बेल्ट है ऊपर नॉर्थ से लेके सियाचिन से लेके नीचे इनके भुज वगैरह जहाँ पे नालिया है जिसमें एयर बेसिस है मेनली और कमांड हेडक्वार्टर, जैसे इमेजिन कि उधमपुर नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर है, सबसे बड़ी कमांड है जिसमें इनका बैठता है जो ऑक्युपाइड कश्मीर को कंट्रोल करता है नगरोटा। देन S4 अभी चीजें आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। मोदी को भी क्लियर है, इनके आई थिंक मिलिट्री कमांड को क्लियर है कि जी वी हैव बीन लिटरली सॉर्टेड आउट। और जो कैपेबिलिटी है अभी टू, जिस अगर आप 300 किलोमीटर के पीछे ले गए अगर अपना एयर सिस्टम जो है स्पेशली फ्रंट लाइन, तो फिर आप क्या लड़ेंगे? मोदी कहते गोली आएगी तो गोला मार। दिस इज ऑल आई थिंक दे आर गोइंग टू ट्राई टू बिल्ड अप मुराद को, कहते हैं मनोबल पे जो ना अटैक ना करें, मनोबल इज बेसिकली मुराद। तो इस पे बड़ी डिस्कशन हो रही है। आई फील कि दे आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम इनसाइड इंडिया नाउ एंड इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। राहुल गांधी ने आई थिंक जो बात की बड़ी मीनिंगफुल थी, ऑल्दो ही एक्चुअली सेड कि जी पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर ये किया हमारे साथ, बट एनीवेज ही मेंशन कि जो पावर आपके सामने खड़ी आपको पता नहीं हो कितनी पावरफुल है। सो आई थिंक पाकिस्तान हैज बीन एक्नॉलेज्ड। इसको आप छोड़ दें, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लुक अराउंड यहाँ पे और इसकी रीजन है। वन इज ऑफ कोर्स अलग फजल से मिलिट्री की प्रोफेशनलिज्म है, एयरफोर्स है, फिर देन यू हैव लीडरशिप, चाहे वो आर्मी चीफ है, एयर चीफ है, फ्रंट लाइन से लड़े हैं, उसके बाद नेवल चीफ है, चेयरमैन है और ऑपरेशनल कमांडर्स हैं। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग लतीफा चल रहा है कि पिछले दिनों भारत में औरंगजेब, आलमगीर और बाबर के अगेंस्ट, बाबर के अगेंस्ट बहुत ज्यादा
यू नो कैंपेन की गई Exactly. और कहा गया कि औरंगजेब की हम कब्र खोदेंगे और नाम मिटा देंगे। मैंने कहा जी आपके इस वक्त जो है एयरफोर्स के दो जो है ना टॉप कमांडर और स्टाफ ऑफिसर है ना, एक औरंगजेब है, AVM औरंगजेब जो जिन्होंने ब्रीफिंग दी है, और इनके हमारे चीफ का नाम है ज़ैनुद्दीन। तो यू हैड इट बिकॉज 300 साल इसको पिटते रहे, ट्राइंग टू से कि 300 वो साल पहले आपको लग औरंगजेब को जाए। नहीं भूले, वो इस औरंगजेब को भी अगले 5 साल नहीं भूलेंगे, जी। 500 साल। ऑनेस्टली अच्छा एक और मुझे अगर थोड़ा सा टाइम दे दें, जो अब बाहर बहुत डिस्कशन है कि मेरी अपनी असेसमेंट मैंने सिविल लॉग भी किया है, जो बैटल हार्डनिंग हुई है ना पाकिस्तान आर्मी एयरफोर्स की और किसी हद तक नेवी की, जब 20 साल हमने जंग लड़ी, हमारा कोई सिपाही से लेके चीफ तक कोई बंदा नहीं, इंक्लूडिंग आई थिंक फजूल ने 3-4 दफा ना हार्ड कॉम्बैट नहीं देखा, चाहे वो वॉर ऑन टेरर के खिलाफ था। तो आपके ना सेकंड नेचर बन जाती है, एक ये है। दूसरी बैटल हार्डनिंग हुई है पाकिस्तानी कौम की, और उस पर भी बातचीत शुरू होगी कि अभी बाहर में देख रहा था यूके से एक वो है, एंड आई एम माई सेल्फ कमेंटेड कि जी यहाँ पे आपका फायर हो रहा था फतह 1, वहाँ पे साइड पे ना लोग बैठे हुए थे, या आपने हाँ। पिक्चर देखी होगी, या वो लड़का है जो रेंजर के साथ मिलके ड्रोन को मार रहा है, लड़के ड्रोन के पार्ट्स आके जा रहे हैं। तो इसमें आई थिंक इट्स अ ह्यूज मैसेज कि वो लोग कह रहे हैं कि यार ये 10-12 लाख की फौज नहीं है। मैं